जिस व्यक्ति ने बिहारियों को सरेआम गाली दी, जिस आदमी ने बिहारी अस्मिता पे सवाल उठाया, जिस आदमी का काला झंडा के साथ विरोध होना चाहिए था, उसके साथ सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लालच के लिए ये लोग गलबहियां कर रहे हैं। हाथ में हाथ डाल के घूम रहे हैं ना लालू के लाल, भ्रष्टाचार के राजकुमार। बिहार और बिहारी अस्मिता को तेजस्वी के पिताजी ने पहले बदनाम किया। उनके पिताजी और उनकी माताजी के राज के समय, लालू लाल के राज के समय बिहारी एक गाली होती थी, और आज अपना जमीर बेच करके सिर्फ सत्ता में आने के लिए तेजस्वी यादव ने अपना जमीर, राजनीतिक जमीर बेच दिया है। भाई हमसे हाथ मिला लेते या हमारे पैर पड़ जाते। कोर्ट ने उन्हें सजा याफ्ता घोषित किया है। कोर्ट ने उन्हें सर्टिफाइड भ्रष्टाचारी बताया है। लालू प्रसाद यादव चारा चोरी के घोटाले में जेल गए हैं। ये बात वो समझ जाएं। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं खड़ा होती है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दी है दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, 100 दिन के भीतर ही बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में बिहार महागठबंधन की बात कर ले या एनडीए की बात कर ले, दोनों ही अपनी जोर आजमा रही है, जनता के बीच में जा रही है, अपनी बातों को रख रही है और पार्टी और गठबंधन दोनों ही मजबूत करने में लगी है। आपको बता दें कि वोटर अधिकार यात्रा को लेकर दो नेता प्रतिपक्ष बिहार की यात्रा पर है। आज प्रियंका गांधी के साथ तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी शामिल हुए हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बिहार बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कुंतल कृष्ण जी है। वोटर अधिकार यात्रा चल रहा है, प्रियंका गांधी और रेवंत रेड्डी भी शामिल हुए हैं। कैसे देख रहे हैं इसको? जिस व्यक्ति ने बिहारियों को सरेआम गाली दी, जिस आदमी ने बिहारी अस्मिता पे सवाल उठाया, जिस आदमी का काला झंडा के साथ विरोध होना चाहिए था, उसके साथ सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लालच के लिए ये लोग गलबहियां कर रहे हैं। हाथ में हाथ डाल के घूम रहे हैं ना लालू के लाल, भ्रष्टाचार के राजकुमार। ये कांग्रेस के राजकुमार और राजकुमारी जिनका बिहार से कोई लेना देना नहीं है। भाई बिहार से लेना देना होता तो जिस आदमी ने सीधे सीधे बिहारियों को गाली दी, एक राज्य का मुख्यमंत्री है, कोई सड़क चलता आदमी नहीं है। एक सवाल उस समय भी कांग्रेस ने नहीं किया, और आज हमारे जख्मों को फिर से कुरेदने के लिए उसी आदमी को लेकर के ये लोग आए हैं। और उसके स्वागत में कौन खड़े हैं? लालू के लाल, भ्रष्टाचार के राजकुमार तेजस्वी यादव। यही तो है इन लोगों की राजनीति। बिहार और बिहारी अस्मिता को तेजस्वी के पिताजी ने पहले बदनाम किया। उनके पिताजी और उनकी माताजी के राज के समय, लालू लाल के राज के समय बिहारी एक गाली होती थी, और आज अपना जमीर बेच करके सिर्फ सत्ता में आने के लिए तेजस्वी यादव ने अपना जमीर, राजनीतिक जमीर बेच दिया है। रेवंत रेड्डी जैसे इंसान का पुरजोर विरोध होना है। स्टेलिन भी शामिल होने वाले। अब बताइए, एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा। इस देश के दो ऐसे व्यक्ति जिनके मुंह पे कालिख पोत देनी चाहिए, उनके गले में हार पहना रहे हैं तेजस्वी यादव। किस लिए? सिर्फ और सिर्फ सत्ता में आने के लिए, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के साथ मुसलमान वोटों की राजनीति और उनके एकीकरण के लिए ना, और कोई दूसरी बात नहीं है। मुसलमान वोटों के तुष्टीकरण और एकीकरण के लिए कांग्रेस को साथ लेकर के चल रहे हैं, और कांग्रेस में उन दो लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं, रेवंत रेड्डी और स्टालिन जैसे लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं, जिन्होंने बिहार के डीएनए पर सवाल उठाया था। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर बीजेपी के साथ लालू प्रसाद यादव हाथ मिला लेते तो वो भाईचारा में प्रतीक हो जाता। जो चारा घोटाला है वो भाईचारा बन जाता है। भाई हमसे हाथ मिला लेते या हमारे पैर पड़ जाते। कोर्ट ने उन्हें सजा याफ्ता घोषित किया है। कोर्ट ने उन्हें सर्टिफाइड भ्रष्टाचारी बताया है। लालू प्रसाद यादव चारा चोरी के घोटाले में जेल गए हैं। ये बात वो समझ जाएं। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं खड़ा होती है। तेजस्वी यादव को इस बात को समझना पड़ेगा कि उनके पिताजी सर्टिफाइड भ्रष्टाचारी हैं। तो बोल रहे हैं कि आप लोग के साथ हाथ मिला लेते बीजेपी के साथ तो भ्रष्टाचार भाईचारा में बदल जाता है। अरे भाई, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार ही रहता है। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार ही रहता है। सजा याफ्ता है वो, सजा याफ्ता। और किस चीज में सजा मिली थी? भ्रष्टाचार के मामले में, गरीबों का पैसा खाने के मामले में। अभी भी बेल पे चल रहे हैं, बेल पे चल रहे हैं। जेल और बेल, यही लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की असलियत है। आज तो एक बिहार के लिए बड़ी खुशखबरी है। न्यू इंडस्ट्रियल की पॉलिसी लागू हुई है। बिल्कुल। कैसे देख रहे हैं इसे आप?
भाई बिहार के लिए क्योंकि ऐतिहासिक, बार बार विपक्ष 20 साल का सवाल करती है कि 20 साल में आखिर बिहार को मिला क्या? बस जनता को गुमराह किया है डबल इंजन की सरकार ने। डबल इंजन की सरकार ने 20 साल में तकरीबन 16 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं बिहार ने, 16 लाख। जब ये थे सरकार में, जब एनडीए की सरकार थी, उस समय 10 साल में पूरा 4 से 14 तक बिहार को पता है कितने पैसे मिले थे केंद्र की तरफ से? 4 से 14 में बिहार को मिले थे 3 लाख करोड़, और 14 से 25 यानी इन 11 सालों में बिहार के विकास के लिए मिले 16 लाख करोड़। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नीतीश जी के साथ 16 लाख करोड़ रुपए पिछले 11 साल में खर्च किए हमने। तब जाकर के आज एक साइलेंट रेवोल्यूशन शुरू हुआ है। बिहार का इतिहास याद करेगा नीतीश नाम को, बिहार को विकसित करने में। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आज के हमारे बिहार के इंडस्ट्रीज मिनिस्टर, उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा। साइलेंट रेवोल्यूशन, दो नीतीश मिल गए। दो नीतीश की जोड़ी ने बिहार में एक नई गाथा लिख दी है। आज जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है वो मैं शर्तिया कहता हूं देश की सबसे अच्छी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है। कुछ शेयर करेंगे जनता के बीच? बहुत छोटी सी बात है, आप 100 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष निवेश करें, 1000 से ज्यादा रोजगार का सृजन करें, और सरकार आपको 10 एकड़ जमीन उपलब्ध कराएगी। 14 वर्ष के अंदर में आपका जो SGST होगा, स्टेट GST होगा, उसका 300% आपको वापस मिलेगा। कैपिटल सब्सिडी, ब्याज पे सब्सिडी, हर तरह की सुविधा हम आपको देंगे। शर्त सिर्फ एक है, आप हमारे यहां रोजगार उत्पन्न करें। तो जमीन कहां से लाएंगे? यही तो बात है जो मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि शांत क्रांति कर दी है दोनों नीतीश ने मिलकर के, नीतीश कुमार और नीतीश मिश्रा ने। 10,000 एकड़ जमीन हमारे पास उपलब्ध है उद्योग धंधे लगाने के लिए, 10,000 एकड़। यह है बिहार का विकास। हम ढोल नहीं पीटते, हम काम करते हैं। आज बिहार एक ऐसी जगह खड़ा है जहां बिहार के विकास का इंजन चल पड़ा है बिहार। तो ये तो बिहार के युवाओं के लिए एक नई उम्मीद की किरण। बिल्कुल नई उम्मीद की किरण नहीं। आप बोल रहे हैं कि जमीन है 10 हमारे पास 10,000 एकड़ जमीन है उद्योग धंधे लगाने के लिए बिहार में, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि 3 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश होने जा रहा है। हमारे युवा रोजगार पा रहे हैं। बिहार में बना हुआ इंजन अफ्रीका में विकास की नई गाथा लिख रहा है। मरौड़ा में बना हुआ हमारा रेल इंजन, बिहार की धरती पर बना हुआ रेल इंजन अफ्रीका में विकास की गाथा लिख रहा है। बिहार अब तैयार नहीं है, अब चल पड़ा बिहार है। विकसित बिहार है ये, नया बिहार है ये। तब इसको लेकर तब विपक्ष सवाल करेगा कि फिर चीनी मिल कब शुरू होगा? कब चाय पिलाएंगे मोदी जी चीनी मिल? अरे हुजूर, आप अभी तक चीनी पे ही आप अटके पड़े हैं। हम तो यहां रेल इंजन तक बनाने की बात कर रहे हैं। चीनी मिलें तो इतनी खुल गई हैं कि आधे देश को चीनी हम खिला रहे हैं। अरे भाई, थोड़ा पढ़ना लिखना पड़ता है ना। 8वीं फेल लोग क्या समझेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी? आए सामने बैठे समझा देंगे क्या है। रोजगार दिख रहा है बिहार की सड़कों पे। आपको और मैं बात बता देता हूं, बिहार में BMW और मर्सिडीज के शोरूम खुल रहे हैं। जानते हैं क्यों? बिहार विकास कर रहा है। बिहार विकास कर रहा है। बिहार का पैसा बिहार में ही रह रहा है। अब लग रहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा। साहब, हमने अपनी मेहनत से बिहार को विशेष बना दिया है। 11 वर्षों में 14 से 25 के बीच में माननीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी की डबल इंजन की सरकार ने बिहार को विशेष बना दिया है। हम अपनी मेहनत से विशेष बन गए। चल पड़ा है बिहार, एक विकसित बिहार। तो चुनावी साल में ही इस तरह के आंकड़ा को गिना रहे हैं आप। इससे पहले आप लोग कहां? विपक्ष कर रही है कि इससे पहले कहां सोए रहते हैं आप लोग? मोदी जी जब आते हैं, जब चुनावी लहर आती है तो मोदी जी का दौरा होने लगता है। फिर से दौरा होने वाला है, 15 सितंबर को बिहार दौरे पे आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम तो 2005 से काम कर रहे हैं। आपने आंखों पे पट्टी बांध रखी होगी। जिन सड़कों पे आप फटफटिया दौड़ा रहे हैं ना, वो सड़कें भी हमने बनाई है। वो सड़कें भी हमने बनाई है। वरना आपके पिताजी तो कहते थे कि सड़क बन जाएगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा। पिताजी से जाके पूछ लें क्या क्या काम हुए हैं, वो बेहतर बता देंगे। चलिए, तो जहां तेजस्वी यादव लगातार दावे करते हैं कि 17 महीने के कार्यकाल में मैंने 4 लाख रोजगार देने के काम किया। नीतीश कुमार जी से जब मैं कहता था तो कहते थे कहां से पैसा लाएगा, अपने बाप के घर से लाएगा।
लेकिन एक नई उम्मीद की किरण फिर से बिहार के युवाओं के लिए जगी है, क्योंकि बिहार में रोजगार लगने जा रहा है। फिलहाल हम इस खबर भी इतना ही छोड़ जाते हैं। दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद।